आपको बता दूं कि ये जो डिसोल्यूशन है ना, ये अकेले सिर्फ और सिर्फ केवल एक चैप्टर हमारा 25 मार्क्स का है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर में। और आज एक बार फिर से हम लोग टारगेट 50-50 के एक अगले वीडियो को लेकर आए हुए हैं। और ये वीडियो क्लास 12th के डिसोल्यूशन नाम के चैप्टर पे है। डिसोल्यूशन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसोल्यूशन है ना, ये अकेले सिर्फ और सिर्फ केवल एक चैप्टर हमारा 25 मार्क्स का है। केवल डिसोल्यूशन 25 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है। बिहार बोर्ड के इस एग्जाम में केवल डिसोल्यूशन से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अब इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा महत्व है, ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर 25 मार्क्स का है और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को तो निश्चित ही हम लोगों को देखना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आज फिर से हमारे टारगेट 50-50 को लेकर है और इस चैप्टर से तकरीबन 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के आने हैं वो इस वीडियो को देख लेने से आप कर पाओगे। 15 मार्क्स अपना ले पाओगे आप ऑब्जेक्टिव से केवल, ठीक है। फिर हमारा जो वीडियो आएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर होगा। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पेमेंट of credit balance of a partner's capital accounts at the time of dissolution of a firm is made to, ध्यान से देखना है आप सभी को, किसी फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। क्या साझेदार को, फर्म को, साझेदार के वाइफ को, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी को पता है कि आपको राइट आंसर को जो है वो बताना होता है कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं बिना देरी के बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए कवर करने के लिए आपको तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखना होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को स्किप करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें उसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है पार्टनर्स को, ठीक है। जो राइट आंसर है वो क्या होगा, पार्टनर्स को, क्योंकि इसमें किसी पार्टनर का डेथ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी किसी फर्म के विघटन पर साझेदार का ऋण खाता कहां हस्तांतरित किया जाता है, यानी पार्टनर्स के लोन को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं। क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, सस्पेंस अकाउंट में जाता है, या नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम लोग एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट द टाइम ऑफ, एक मिनट, मैं यहां इसका सही आंसर आपको लिख देता हूं, ठीक है। ये सही आंसर क्या है भाई, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसी अकाउंट में इसे ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, अब है क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको यहां केवल देखना है पहले बुक वैल्यू, क्या देखना है, बुक वैल्यू की बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में दिखाया जाता है, फर्म के विघटन के समय परिसंपत्तियों यानी कि एसेट्स का बही मूल्य, अच्छा बही मूल्य, इसको आप मान लेना आपका बुक वैल्यू, ठीक है, वसूली खाते के किस पक्ष में दर्ज किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, या इन दोनों साइड में, या फिर लायबिलिटी साइड। अरे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लायबिलिटी साइड होता है, नहीं, फिर ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। और क्या कोई एक आइटम दोनों साइड में जा सकता है क्या, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। अब आपको चूज करना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो सही आंसर है वो है डेबिट साइड, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, निश्चित ही आपको पता होगा कि बुक वैल्यू को हम लोग डेबिट वाले साइड में लिखते हैं और रियलाइज्ड वैल्यू को हम लोग क्रेडिट वाले साइड में लिखते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली का जो व्यय है उसे वसूली खाते के किस पक्ष में दर्ज किया जाता है। क्या ये लायबिलिटी साइड है, ना भाई, एसेट साइड, नहीं जी, क्रेडिट, ये भी नहीं, डेबिट इसका सही आंसर है, ठीक है। डेबिट साइड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम लोग दिखाते हैं। आगे है रियलाइजेशन अकाउंट इज तो हलवा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा,
नॉमिनल अकाउंट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू, यानी फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते किसके माध्यम से बंद किए जाते हैं? क्या इसका सही आंसर रियलाइजेशन अकाउंट है? यानी आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट के सबसे आखिरी में आप क्या लिखते हो डिसॉल्यूशन पर। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे आखिरी में क्या लिखते हो? क्या वो रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या वो ड्रॉइंग अकाउंट है, क्या वो बैंक अकाउंट है, या फिर लोन अकाउंट है? ठीक है, आप सभी के पास सही आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिखे। और मेरे पास ये स्क्रीन है और मैं इसी पर लिखूंगा कि ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर शोन इन, जब साझेदार द्वारा अलिखित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है। भाई मेरे ये हिंदी है तो हिंदी ऐसा ही होता है, ठीक है, आपको इंग्लिश देख रहा है। तो उन्हें निम्न में दिखाया जाता है। कहां दिखाया जाता है? क्या ये डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या ये डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट है, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट? ठीक है, अब देखो, कोई रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, कोई भी हो, अगर कोई पार्टनर उसे लेता है तो हम लोग इसे दिखाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंसेस ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, यानी फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को क्या कहा जाता है? क्या इसे हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, लीगल एक्सपेंसेस बोलते हैं, लॉस एक्सपेंसेस? नन ऑफ दीज आंसर गलत है। लॉस एक्सपेंसेस ये भी गलत है। कानूनी व्यय ना भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 8000, यानी हमारा जो क्रेडिटर्स है वो 8000 का है। दे वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, सीधा सीधा 8000 का 5% इसमें से काट दो, क्योंकि उतने का हम लोगों को क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया। तो 8000 का 5% होता है 400 रुपीज। 400 काटने के बाद हम लोगों को डेबिट वाले साइड में लिखना कितना होगा? 7600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन, यानी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को रिकॉर्ड किया जाता है। कहां रिकॉर्ड किया जाता है? क्या वो डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट है, या क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट है, या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। सही आंसर है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए फर्म कैन बी वॉलेंटरली डिसॉल्व्ड, एक स्वेच्छा से, बाय द पार्टनर्स, ए फर्म को साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से भंग किया जा सकता है ऑन मेजोरिटी बेसिस, ऑन 3/4 मेंबर्स डिसीजन, ऑन 1/2 मेंबर्स डिसीजन। तो भाई कैसे कैसे इसको हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं? कैसे हम लोग इसे डिसॉल्व कर सकते हैं? क्या ये ऑन मेजोरिटी बेसिस है, या ऑन 3/4 मेंबर्स के डिसीजन पर, या 1/2 मेंबर्स के डिसीजन पर, या फिर नन ऑफ दीज? तो ऐसा उस टाइम में होता है जब एक से अधिक साझेदार ऐसा चाहते हैं, यानी जब मेजोरिटी का मतलब ये भी होता है ना 3/4, ठीक है, मेजोरिटी का मतलब 3/4 भी होता है, आधा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी कब? जब किसी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव्ड होता है हम लोगों को कहां से? अनरिकॉर्डेड, अलिखित परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि जमा किया जाता है। तो सीधा है भाई, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। इस पर पिछले भी टाइम एक क्वेश्चन हमारा आ चुका है, पिछले भी स्लाइड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी रियलाइजेशन पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, इक्वली, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका नेक्स्ट इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस? इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस है इन केस
द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स इज 50,000। अगर हम लोगों को एसेट्स को बेचने से प्राप्त हुआ है पैसा कितना, रुपए कितना, 50,000। टोटल एसेट इज 60,000। टोटल एसेट है हमारा 60,000 का, और हम लोगों का जो एसेट बिका है वो कितने में, 50,000 में। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो कॉस्ट है वो 60,000 है, और जो इसका सेल प्राइस है वो इसका 50,000 है। इसका मतलब है कि यहां पर हम लोगों का 10,000 का लॉस है, 10,000 का लॉस है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको आगे कैरी करते हैं। टोटल लायबिलिटीज रुपीज 20,000। भाई लायबिलिटी हमारा 20 का है, तो इस लायबिलिटी को पे भी हम लोगों को 20 ही करना पड़ा, क्योंकि आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इस पर हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ। आगे एक हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2000 का, जिसके बदले में हम लोगों को कुछ भी मिलेगा नहीं, और ये 2000 हमारा लॉस का रीजन बन जाएगा, ये हमारा एक लॉस है। तो फाइनली हमारा जो लॉस है वो कितने रुपए का हुआ, 10,000 और प्लस 2000 यानी कि 12,000 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल बी द टोटल एसेट्स, व्हाट विल बी द टोटल एसेट्स एक्सपेक्ट कैश ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इफ क्रेडिटर 15,000, पार्टनर्स लोन 10,000, पार्टनर्स कैपिटल रुपीज 40,000, कैश इन हैंड रुपीज 5,000। यहां नीचे पढ़ते हैं हम लोग इसको। निम्नलिखित में से फर्म की कुल संपत्ति नकदी को छोड़कर क्या होगी, यानी हम लोगों को बताना है कि इस फर्म का टोटल एसेट्स क्या होगा, जिसमें हम लोगों को कैश इन हैंड को क्या करना है, छोड़कर। यदि लेनदार कितने का, क्रेडिटर्स कितने का, 15,000 का, क्रेडिटर्स 15,000 का, साझेदार का लोन यानी कि पार्टनर्स लोन कितने का, 10,000 का, साझेदारों की पूंजी 40,000, 40,000। अगर इन सारे को हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा टोटल लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस शीट है हमारा, उसका ये लायबिलिटी साइड का टोटल निकलेगा, और इसी तरीके से ये बराबर हो जाएगा हमारे एसेट साइड के टोटल से। अभी 40 10 50 10 60 यानी 65,000, ये 65,000 है हमारा टोटल लायबिलिटी साइड का बैलेंस, और इसी को हम लोग एसेट साइड का बैलेंस बोलेंगे 65,000, जिसमें से 5,000 रुपीज का हमारा क्या है, कैश इन हैंड। यहाँ पर कैश इन हैंड ये हमारा कैश, इसका मतलब जो बाकी का हमारा एसेट है वो कितने का हो जाएगा, 60,000 का। इसको हम लोग बोलेंगे सन्ड्री एसेट। ये कितने का है अभी, 60,000 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16। इफ द टोटल एसेट्स आर 3,25,000, टोटल एसेट कितने का है, 3,35,000 का, एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 45,000, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी। तो बड़ा ये आसान क्वेश्चन है भाई मेरे, इन दोनों को आपको केवल माइनस करना है, 325 माइनस 45, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, यानी किसी साझेदार का दिवालिया हो जाना, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फर्म के किस प्रकार के विघटन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या हम लोग इसको डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट बोलेंगे, क्या हम लोग इसे कंपलसरी डिसॉल्यूशन बोलेंगे, या ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने पर, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से इसका सही आंसर है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 18, ऑन फर्म्स डिसॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट, यानी कौन से अकाउंट को आप सबसे आखिरी में तैयार करते हो, सबसे लास्ट में, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ, रियलाइजेशन अकाउंट इसमें से क्या है जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड नहीं, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ये भी नहीं, इसको पे करने
वाले टाइम हम लोग डेबिट वाले साइड में दिखाते हैं। कैश रिसीव ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी नहीं। एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, नहीं ये भी नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों को इसके डेबिट वाले साइड में दिखाना होगा तो ऑल लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, इसी को हम लोग इसके डेबिट वाले साइड में दिखाकर हम लोग इसको पेमेंट करते हैं दरअसल, ठीक है, ये पेमेंट के लिए दिखाया जाता है। तो अगर यहाँ बुक वैल्यू होता तो इसका ये भी हम लोग अमाउंट नहीं लिखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जो एसेट को बेचकर हम लोगों को जो पैसा मिला है उसमें से सबसे पहले हम लोग किसको पे करते हैं? क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, या फिर पार्टनर्स के लोन को अगर उसने फर्म को दिया हुआ है, या पार्टनर्स के एडिशनल कुछ कैपिटल को पे करते हैं, या आउटसाइडर हम लोग, या आउटसाइड क्रेडिटर्स को हम लोग पे करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही है। जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है उसको हम लोग पहले पे करते हैं, बाद में लोन, और उसके बाद फिर पार्टनर्स का कैपिटल। इन द इवेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है इसे हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट है, या फिर नन ऑफ द एबव? ऑप्शन नंबर ए रियलाइजेशन अकाउंट। इन विच साइड अगर पूछे तो आपको बताना है कि इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। कहां पर? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ऑन डिसॉल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा इस सिचुएशन में? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, या फिर कैश अकाउंट है? तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सोच समझकर आंसर देना है। इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है। तो हम लोग इसके लिए जो एंट्री करते हैं वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो जिस पार्टनर्स ने उस लायबिलिटी को पे किया उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है ना? द अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट किए? रियलाइजेशन अकाउंट को। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23। एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसॉल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू। ठीक है भाई, ये चैप्टर चाहे कोई भी हो, ये चैप्टर चाहे कोई भी हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिसॉल्यूशन हो, इन सारे सिचुएशन में हम लोग जनरल रिजर्व को हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऑन डिसॉल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। जो गुडविल अकाउंट है वो कहां ट्रांसफर होगा? इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्या ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, या इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, या फिर इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? देखो भाई, ये तुम्हें थोड़ा सा भटकाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसे हम लोग डेबिट वाले साइड में दिखाते हैं, फिर इसके रियलाइज्ड वैल्यू को हम लोग क्रेडिट वाले साइड में दिखाते हैं अगर कुछ गिवन हो तो। ऐसे ये एक इंटेंजिबल एसेट है, और अगर इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ गिवन नहीं हो कि कितना रियलाइज्ड हुआ, तो फिर हम लोग इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाएंगे, केवल डेबिट वाले साइड में दिखा के हम लोग इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू। इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? जो काल्पनिक संपत्तियां होती हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और वो भी डेबिट वाले साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म अ पार्टनर पे 1500 रुपीज फॉर फर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? यहां फिर से आपको देखना है कि इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा। तो इसके लिए भी एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी पूछा गया क्या है?
कि डेबिट कौन से अकाउंट में को करना है, तो अभी डेबिट हम लोगों ने वहां जर्नल में रियलाइजेशन किया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करता है, फर्म पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको पहले ये देखना है कि किसके बिहाफ में पे किया गया, पार्टनर के बिहाफ में पे किया गया। इस सिचुएशन में ये खर्च पार्टनर का है, लेकिन पे किसने किया, फर्म ने किया। अभी जो एंट्री बनेगा उस कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू कैश या बैंक अकाउंट हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में, क्योंकि फर्म ने पे किया मतलब फर्म का पैसा गया। अब आंसर में हम लोगों को क्या देना है कि डेबिट किसको होगा, किया जाएगा, डेबिटेड टू, कहां डेबिट करेंगे भाई, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इस जर्नल एंट्री के थ्रू इसका आंसर हम लोग निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से किसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर रिजर्व्स। ना भाई, इन तीन में से कुछ नहीं, इन तीन में से कुछ नहीं। एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज होता है वो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट वाले साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, यानी जो रिवैल्यूएशन यानी कि वसूली खाते पर जो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस होता है, की गई हानि, दरअसल हानि अभी पूछा जा रहा है, वो कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, कौन से अकाउंट में हम लोग इसे दिखाते हैं, तो अभी ये क्रेडिटेड तो ठीक नहीं है भाई, डेबिट ही होता है, क्योंकि लॉस है तो डेबिट होगा। ठीक है, और वो कहां पर, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो लॉस होता है, जितना लॉस होता है उतना हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में से काट लेते हैं उतना पैसा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से ऐसा क्या है जिसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, देखो अभी क्या हुआ ना, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान जो है वो ऑप्शन पे भी चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन, जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे मेरा नजर इस पे था, तो मैंने सोच लिया कि इसका आंसर क्या है, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। वो सही है, कैश अकाउंट के बैलेंस को लोग ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, और मैंने भी जब अभी पूरे क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ो फिर इसका आंसर दो। ठीक है भाई, तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाता है, बैलेंस ऑफ रिजर्व ये भी नहीं जाता है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अब है क्वेश्चन नंबर 32, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी of payment of a liability of ₹20,000 by a partner, the account credited will be। ठीक है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आप पहले इसके जर्नल एंट्री को याद करो कि जर्नल एंट्री इसका क्या था। तो जर्नल हम लोग क्या करते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो कंसर्न पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और अभी क्या पूछा गया है कि कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिटेड विल बी, भाई कौन है, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इन, ये कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया गया नगद शेष यानी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, फर्म के विघटन पर यानी डिसॉल्यूशन के समय में कहां दिखाया जाता है। क्या हम लोग इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाते हैं, या स्पेशल एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, या नन ऑफ दीज, या नन ऑफ द अकाउंट। भाई ऑप्शन नंबर सी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हम लोग अलग से प्रिपेयर करते हैं और इसी में हम लोग इन चीजों को दिखाते हैं, कैश इन इंडिया, कैश एट बैंक के बैलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹12,000, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं है, which was taken over by a partner at ₹10,500, partner's capital account will be debited by। तो भाई कितने का है ये आप भूल जाओ, कितने में लिया इस बात को आप याद रखो।
ठीक है, कितने में लिया है, 10,500 में, सो डेबिट होगा 10,500 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, ये तो मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्या ये कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ढेर सारे नवसिखवा लोग इसे बैंक अकाउंट में भी दिखाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस के रूप में, ठीक है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, यानी पार्टनर्स का जो लोन है वो कहां ट्रांसफर होगा, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज ये मेरे ख्याल से शुरू में भी पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको मैं बता चुका हूं कि इसे हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ही ये जाता है, ठीक है। ऑन एक्यूमुलेटेड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड टू, ठीक है भाई, ये जो एक्यूमुलेटेड मतलब जो संचित किया हुआ, एकत्रित किया हुआ लाभ है और जितना सारा हमारा रिजर्व है, उन सभी को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे जनरल रिजर्व उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या किसी भी टाइप का रिजर्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ऑन डिसॉल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, भाई ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि गुडविल के अकाउंट को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ऑन डिसॉल्यूशन व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट, अगर किसी पार्टनर ने एसेट लिया है तो कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ठीक है, फलना इज डेबिटेड, किसे डेबिट किया जाएगा। इस सिचुएशन में भी अगर आपको जर्नल एंट्री याद है तो आप इजीली इसका आंसर बता पाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन इसका अकाउंट, ये इसका जर्नल होता है। तो अभी हम लोगों ने डेबिट कैसे किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो बस बात खत्म है, जो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसी को हम लोग डेबिट करेंगे और ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल in the realization account in the absence of any information regarding their payment, such liabilities are transferred treated as, ठीक है, इस टाइप के लायबिलिटीज को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं या फिर कैसे हम लोग इसको पेमेंट करते हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर किसी भी लायबिलिटीज के बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि उसे कितना पेमेंट करना है, तो उसे हम लोग सबसे पहले पे करते हैं, सबसे पहले पे करते हैं और पूरा पूरा पे करते हैं लायबिलिटी को, ठीक है, अगर कुछ भी गिवन ना हो तो। आगे है अब हमारा सेकंड सॉरी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन, ठीक है, यानी जब हम लोग अलिखित देयताओं का भुगतान करते समय उन्हें दर्शाया जाता है, मतलब जब हम लोग इन्हें पे करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को, तो हम लोग इसे कहां दिखाते हैं, क्या ये डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है, या डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट है, या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। और इस तरीके से आज हम लोगों ने इस पूरे अकाउंटेंसी में से जो 50% से ज्यादा चैप्टर है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, डिसॉल्यूशन तक को। और ये जो डिसॉल्यूशन है ना, ये कुल मिलाकर आपको 25 मार्क्स लेकर आने वाला है इस चैप्टर से केवल। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी को इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाए वो सभी आपको उसके आंसर आ रहे हो और आपको वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन हमारा अब जो आएगा वो कंपनी पर बेस्ड होगा, यानी शेयर पर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक में उस पर बेस होगा, और हम लोग जल्द ही इस वीडियो को जल्दी ही हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो आप सभी निश्चित ही उसे अवश्य देखें, ठीक है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।